हेलो ऑल ऑफ़ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे। सो टुडे आई विल डिस्कस द क्वेश्चन पेपर स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजी ऑफ स्टार्ट द प्रिपरेशन। ओवरऑल हमने देख लिया कि क्या पैटर्न है, क्या क्वेश्चन पेपर्स हैं, कैसा सिलेबस है। और आज हम ये बात करेंगे कि किस पार्ट में, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें से कितने अटेम्प्ट करने होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेटजी क्या है क्वेश्चन पेपर की? तो जो स्ट्रेटजी है क्वेश्चन पेपर की वो कुछ इस तरह से है कि जो पार्ट ए में टोटल क्वेश्चन जो हैं 20 पूछे जाते हैं, मीन्स कि वो टोटल 40 मार्क्स का हो जाता है, लेकिन अटेम्प्ट सिर्फ उसमें से 15 ही करने होते हैं। ओके, मीन्स कि सिर्फ 30 मार्क्स के ही करने होते हैं। ओके, उसके अलावा जो पार्ट बी है, पार्ट बी में 50 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें से सिर्फ 35 ही करने होते हैं, मीन्स कि टोटल 70 क्वेश्चंस ही करने होते हैं। सॉरी, टोटल 70 मार्क्स के ही करने होते हैं। ओके, उसके अलावा जो पार्ट सी है, पार्ट सी में टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स कि वो 300 मार्क्स का होता है टोटल। जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्ट सी में, वो 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट ए और बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो जो पार्ट सी का क्वेश्चन है, जो 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो टोटल 300 मार्क्स के हो जाते हैं। ओके, लेकिन इसमें से सिर्फ 25 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, मीन्स कि टोटल 100 मार्क्स का करना होता है। ओवरऑल की अगर हम बात करते हैं, टोटल तीनों पार्ट का मिला के 145 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मीन्स कि टोटल 440 मार्क्स का पेपर पूछा जाता है, लेकिन अटेम्प्ट सिर्फ 75 क्वेश्चंस करने होते हैं, मीन्स कि टोटल 200 मार्क्स के ही क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, मीन्स कि CSIR नेट क्लियर करना टफ तो है, बट ये ऑप्शंस बहुत देता है। 440 मार्क्स में से सिर्फ 200 मार्क्स का ही हमें करना होता है, वो भी कट ऑफ टोटल 200 मार्क्स नहीं जाती है। आप अनरिजर्व्ड हो, मीन्स कि जनरल हो या फिर OBC हो, कभी भी 200 मार्क्स कट ऑफ नहीं जाती है। ओके, तो बहुत ही आसान है क्लियर करना, क्योंकि 440 मार्क्स में से, मीन्स कि 145 क्वेश्चन में से सिर्फ 75 क्वेश्चंस ही हमें करने होते हैं। ऑप्शंस हमारे पास बहुत हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो अगर हम जिस भी कैटेगरी से हैं, तो इसमें रिक्वायर्ड मार्क्स LS या फिर GRF के लिए कितनी होती है। ओके, तो अगर आप अनरिजर्व्ड, मीन्स कि अगर जनरल हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, तो आपको LS के लिए 110 से अधिक मार्क्स चाहिए, मीन्स कि अगर 115 मार्क्स आप ला रहे हैं, मीन्स कि आप सेफ जोन में हैं। ओके, और JRF के लिए 125 मार्क्स सेफ जोन है। ओके, अगर प्लस 120 भी हैं तो कभी कभी प्लस 120 पे भी JRF हो जाते हैं जो लोग जनरल में आते हैं। ओके, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं या पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ हैं, अगर आप PWD कैटेगरी से हैं, तो LS के लिए प्लस 100 मार्क्स चाहिए, तब जाके आप सेफ जोन में हैं। और JRF के लिए 110 मार्क्स की ज़रूरत है, मीन्स कि अगर 110 से अधिक मार्क्स पाए हैं तो ज़्यादा आप सेफ जोन में हैं। ओके, इसके अलावा अगर SC ST के आप हैं, SC ST कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो LS के लिए, लेक्चररशिप के लिए ओनली 90 मार्क्स भी अगर आप ला रहे हैं तो आपका LS क्लियर हो जाएगा, मीन्स नेट क्लियर हो जाएगा। ओके, और प्लस अगर 95 मार्क्स ला रहे हैं या 95 भी सिर्फ ला रहे हैं तो आप ओवरऑल JRF हो जाएंगे।
ओके, तो ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल क्वेश्चंस पूछे जो जा रहे हैं वो 145 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मीन्स कि 440 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं। ओके, जिसमें से करना सिर्फ 200 मार्क्स का है, जिसमें से सिर्फ 200 मार्क्स का करना है। लेकिन उसमें से भी जो हमारी कट ऑफ जा रही है वो कम जा रही है। मीन्स कि अगर ओवरऑल सबका परफॉर्मेंस देख के अगर बताया जाए तो मीन्स कि अगर आप 125 मार्क्स पा रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपका जेआरएफ क्लियर है। मीन्स कि 440 मार्क्स का पेपर पूछ रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, करना सिर्फ 200 का होता है। उसमें से भी कट ऑफ 200 कभी भी नहीं जाती है। अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, मीन्स कि अगर जनरल है तो आपको 125 लाना है, क्योंकि 125 से कभी भी अधिक मार्क्स कट ऑफ नहीं जाती है। भले कम हो सकती है, क्योंकि इस बार थोड़ा पेपर डिफ़िकल्ट था, तो कट ऑफ जो लिस्ट है वो थोड़ी कम ही गई थी। ओके, तो ऑप्शंस बहुत हैं। 440 मार्क्स के टोटल पूछे जा रहे हैं, करना 200 का ही है सिर्फ, उसमें से भी कट ऑफ सिर्फ 125 ही जा रही है। तो 125 मार्क्स लाना इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, इजी है, अगर हम प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो प्रिपरेशन है उसको हम स्टार्ट कैसे करें। मीन्स कि हमने सिलेबस की बात की थी कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन से सिर्फ इम्पॉर्टेंट है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। मीन्स कि टोटल 7 यूनिट्स जो थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर आप बॉटनी से हैं, बॉटनी से पीजी किए हैं, तो आप एक प्लांट फिजियोलॉजी चूज़ कर लीजिए। जो लोग जूलॉजी से हैं वो एनिमल फिजियोलॉजी चूज़ कर लें। ओके, और जो स्टूडेंट्स मीन्स कि अगर जो लोग बायोटेक्नोलॉजी के हैं या बायो इन्फॉर्मेटिक्स के हैं, तो उनका ओवरऑल ये 3 यूनिट्स अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है, उनको अच्छे से आता है। तो इसमें बस थोड़ी सी उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ओके, तो 7 यूनिट्स ये हो गए। और एक इम्पॉर्टेंट यूनिट्स में से एक यूनिट्स इसको हम ऐड कर लिए। मीन्स कि टोटल हमें 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। ओके, नेट क्लियर करने के लिए, मीन्स जेआरएफ क्लियर करने के लिए टोटल सिर्फ हमको 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। अगर 8 यूनिट्स आप अच्छे से पढ़ लिए मीन्स कि आपका जेआरएफ हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन, तो ओवरऑल हमने बात किया कि 8 यूनिट्स हमें पढ़ने हैं। ओके, 8 यूनिट्स पढ़ने हैं। 8 यूनिट्स को हम डिवाइड कर लें, कैसे पढ़ने हैं। हमारे पास टोटल 8 यूनिट्स पढ़ने हैं और 4 महीने हैं। ओके, तो 8 यूनिट्स को हम डिवाइड कर लें कि हम 4 महीने में कैसे पढ़ें, और 4 महीने में 8 यूनिट्स पढ़ने के साथ साथ हमें क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। ओके, तो हम 8 यूनिट्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिए। ओके, तो सबसे पहले क्या करें, तो हमने यूनिट्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया।
और महीने को 2 एक महीने में डिवाइड कर दिया। ओके, तो हमने बात किया था कि टोटल 8 यूनिट्स हैं और हमारे पास 4 मंथ्स हैं। ओके, तो 8 यूनिट्स को हमने 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और मंथ्स को 2 एक में डिवाइड कर दिया। ओके, मीन्स कि पहले हम 4 यूनिट्स को स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए। सबसे पहले इस 4 यूनिट्स को हम स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए, मीन्स कि इसमें से 1 मंथ को लेंगे। ओके, एक महीने में हमें 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं, मीन्स कि 4 यूनिट्स को हमको रेगुलर पढ़ना है थोड़ा थोड़ा करके, वो महीने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और फिर इस 4 यूनिट्स को एक महीने में फिर कंप्लीट करना है। ओके, मीन्स कि अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो इसमें से 15 दिन आप ले लीजिए, 15 डेज एक्स्ट्रा आप ले लीजिए ताकि अच्छे से आप प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, उसके बाद इसमें से 15 डेज फिर बचे और एक महीना, ये 1.5 महीना आपके पास बचा। तो उसमें लास्ट में आप क्या करेंगे कि इसको रिवीजन करेंगे, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। मीन्स कि 8 यूनिट है, 4 में डिवाइड करिए। सबसे पहले एक महीने में 4 यूनिट्स कंप्लीट करने की कोशिश करिए। यूट्यूब पे पहले वीडियो लेक्चर्स देखिए, उसको कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद नेक्स्ट डे उसको पहले रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो को देखिए। ओके, उसके साथ जब भी अगर रात में या दोपहर में मन ना करे पढ़ने का तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ओके, उसके बाद फिर 4 यूनिट्स को उठाइए, दूसरे महीने में कंप्लीट करिए। अगर उसमें नहीं हो पाता है, यूनिट्स कोई ज़्यादा लंबा होता है, कोई थोड़ा शॉर्ट होता है, तो अगले महीने में से 15 दिन और ले लीजिए। आई होप 2.5 महीने में 8 यूनिट्स टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हर रोज़ आप करते रहेंगे 2 क्वेश्चंस का। ओके, हर यूनिट से उसको कॉपी में क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है, ऑप्शंस को लिखना है, फिर रेड पेन से उसको रीड करना है क्वेश्चन को, फिर रेड पेन से उसको टिक करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद आंसर की से उसको मिलाना है। ओके, तो लास्ट में जो 1.5 महीना बचा उसमें ये आप 8 यूनिट्स को रिवाइज़ करेंगे अच्छे से, हर रोज़ रिवाइज़ करेंगे, एक पेज ही करेंगे लेकिन करेंगे, रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जिस दिन हम एग्ज़ाम में बैठेंगे तब हमें रियलाइज़ होगा कि हमने क्या किया है, कितना पढ़ा है और कितने अच्छे से मेरा प्रिपरेशन हो पाया है। और आप आई होप कि आप जिसका भी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा या सेकंड अटैम्प्ट होगा या किसी किसी का थर्ड अटैम्प्ट भी हो सकता है, तो आप क्लियर कर जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।